तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं दो छोटी लाठी को किस तरह से घुमाएंगे और आप चाहें तो इस तरह से आप तलवार भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो इसे बारीकी से समझते हैं कि किस तरह से इसे घुमाना है। तो स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो इस स्टेप को घुमाने से पहले हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो आपको दोनों हाथों में लाठी या फिर तलवार ले लेनी है। ठीक है, राइट हैंड में भी लेफ़्ट हैंड में भी। अब हमें राइट हैंड से नीचे से ऊपर की ओर घुमाना है और लेफ़्ट हैंड से नीचे से ऊपर की ओर घुमाना है। ठीक है, तो किस तरह से घुमाना है चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये देखिए मेरा राइट हैंड ये रहा। ठीक है, ये जो है मेरा राइट हैंड। अब हम नीचे से ऊपर की ओर लेफ़्ट साइड की तरफ घुमाएं, फिर ऊपर से नीचे की ओर राइट साइड की तरफ, फिर नीचे से ऊपर लेफ़्ट साइड की तरफ, फिर ऊपर से नीचे राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो हमें राइट हैंड से इस तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। हो गया ये राइट हैंड का। चलिए अब लेफ़्ट हैंड से हमें प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से लेफ़्ट हैंड को भी हम राइट साइड की तरफ नीचे से ऊपर की ओर, लेफ़्ट साइड की तरफ ऊपर से नीचे की ओर, राइट साइड की तरफ नीचे से ऊपर की ओर, लेफ़्ट साइड की तरफ ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो आपको भी इस तरह से पहले प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको आगे का स्टेप आसान हो जाएगा सीखने में। ठीक है, तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हमें पोजीशन ले लेनी है। ठीक है, तो लेफ़्ट पैर को आगे रखेंगे, राइट पैर को पीछे रखेंगे और लेफ़्ट साइड की तरफ हमें मुड़ जाना है। सामने वाला जो हाथ है वो मेरा राइट हैंड है, तो हमें फ्रंट की तरफ घुमाना है पहले लेफ़्ट हैंड से। तो हम ऊपर से नीचे की ओर घुमाएंगे और लेफ़्ट साइड की तरफ ले करके जाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट साइड की तरफ ले करके जाएंगे, तो पीछे से हमारा राइट हैंड भी जो है घूमता हुआ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो घुमा रहे हैं राइट हैंड से वो ऊपर से नीचे की ओर घुमा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो हमारा लेफ़्ट हैंड जो है नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, अब हम राइट साइड की तरफ घुमाएंगे। तो राइट साइड से किस तरह से घुमाना है, आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो राइट हैंड हमारा ऊपर से नीचे की ओर वो भी आएगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारा लेफ़्ट हैंड ऊपर की ओर जा रहा है नीचे से, तो हमारा राइट हैंड ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि देखिए इस तरह का एंगल आपको बनाना है, लाठी जैसे सीधी लग रही हो। ठीक है, आपको लाठी सीधी रखनी है, दोनों हाथों से पकड़ना है, लेकिन एंगल इस तरह से बनाना है ताकि दोनों जो है सीधा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों को साथ में घुमाएं, दोनों साथ हो जाए तो वो बुरा लगेगा, वो बेकार लगेगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लगेगा वो। तो आपको इस तरह से घुमानी है। आपको मतलब कि जैसे घड़ी में बजते हैं ना 12:30, 12:30 होता है, तो कैसे घड़ी का कांटा जो है सीधा हो जाता है, छोटा कांटा रहता है 12 में, बड़ा कांटा रहता है 6 में, 12:30 सीधा हो जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग कांटे हैं। उसी तरह ये लाठी को भी आपको उसी एंगल में रखना है। जिस तरह से 1:35 भी होते हैं तो वो भी इस तरह का एंगल होता है। तो आपको हाथों से इस तरह से 12:30 बजाने हैं, 1:35 करना है। ठीक है, ये देखिए आप इसको चाहें तो आगे बढ़ के भी 1 कदम घुमा सकते हैं, 2 कदम आगे बढ़ के भी घुमा सकते हैं, बैक साइड 1 कदम पीछे आके भी घुमा सकते हैं, 2 कदम पीछे आके भी घुमा सकते हैं। लेकिन पहले आप एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तुरंत में आप आगे बढ़ने की कोशिश मत करिएगा। और शुरू से जैसा मैंने बताया है कि आपको पहले ये वाला स्टेप करना है तो आप उस स्टेप को करिएगा। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा जो मैंने शुरू में बताया था। ये देखिए एंगल आपका इस तरह से होना चाहिए। जब आप घुमाओगे फ्रंट की तरफ घुमाओगे तो भी इस तरह का एंगल हो जाना चाहिए। ठीक है, राइट साइड फ्रंट की तरफ घुमाओगे तो इस तरह का एंगल होना चाहिए। बैक साइड की तरफ उधर भी जब घुमाओगे लेफ़्ट साइड की तरफ तो भी आपका ये देखिए, जब हाथ ज्वाइंट होता है ना उस वक्त आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि सीधा होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपको। देखिए दोनों साथ में घुमाइएगा तो किस तरह लग रहा है, ये बेकार लगेगा। ऐसे नहीं घुमाना है आपको। जब भी घुमाना हो तो आप ये देखिए, लेफ़्ट नीचे से ऊपर तो राइट ऊपर से नीचे, राइट नीचे से ऊपर तो लेफ़्ट ऊपर से नीचे। ठीक है, इसी तरह से आपको घुमाना है। ये काफ़ी मुश्किल भी नहीं है, बस इसमें टाइमिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ये 2 चीज़ें चाहिए आपको। जैसा मैंने बताया आप इसको ध्यान दीजिएगा
और इसको आप स्लो करिएगा, ठीक है, बिल्कुल स्लो करना है आपको, उसके बाद ही स्पीड को बढ़ानी है, क्योंकि टाइमिंग आपका गलत होगा। मुझे पता है शुरू में आप दोनों को साथ में घुमा दोगे और आपका रिदम गड़बड़ा जाएगा। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोग को बताने की, सिखाने की, फिर भी कोई कमी रह गई होगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। और बहुत जल्द मैं दोस्तों 9 चाकू के बहुत सारी स्टेप आप लोग को सिखाने वाला हूँ।